नमस्कार। नारायणपुर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें ठगों ने सेकंड हैंड बाइक सस्ते दाम पर बेचने का लालच दिया और करीब 8,500 रुपये ठग लिए। पीड़ितों का कहना है कि ठगों ने सेकंड हैंड सामान बेचने वाली एक वेबसाइट पर विज्ञापन दिया था। बाइक की तस्वीरें देखने के बाद पीड़ित ने बताए गए नंबरों पर संपर्क किया। ठगों ने खुद भारतीय सेना में नौकरी करना बताया। उसे भरोसे में लेने के लिए ठगों ने सेना का आईडी कार्ड, खुद का पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेजों की तस्वीरें भेजी। बाइक को जयपुर के शाहपुरा में होना बताया और कस्टम शुल्क के नाम पर पहले 3100 रुपये और बाद में 5300 रुपये मांगे। ये खाते में डलवा दिए गए। इसके बाद पीड़ित ने बाइक देखने आने की बात कही तो उससे तरह तरह के बहाने बनाए गए। पीड़ित का कहना है कि उससे और रुपये मांगे जा रहे थे। क्योंकि उसके मन में भारतीय सेना के लिए सम्मान है, इसलिए उसने ठगी के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। लेकिन ठगों ने इसी भावना का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। कोर्ट न्यूज़ आपको इन ठगों की दी गई बाइक के फोटो, पैन कार्ड और बाकी दस्तावेजों को दिखा रहा है ताकि आप सावधान रहें। हो सकता है ऐसी ही ठगी के लिए आपके पास भी संपर्क किया जाए। क्योंकि पीड़ित ने जब इन पैन नंबरों और बाकी दस्तावेजों की इंटरनेट पर पड़ताल की तो पता चला कि इन्हीं के सहारे पंजाब और दूसरे राज्यों में करीब 50 से ज़्यादा वारदातें की जा चुकी हैं। ठगी की ही एक और खबर मनोहरपुर से भी आ रही है। यहाँ आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में रुपये निकालने गए एक शख्स का कार्ड बदलकर करीब 43,000 रुपये की ठगी की गई है। पुलिस के मुताबिक कस्बे के छाजू कस्तूरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीसीटीवी कैमरे में भी ठग साफ तौर पर दिख रहा है, हालांकि उसने तौलिए से अपना मुंह ढक रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 9 बजे जैसे ही वह एटीएम पहुंचा, वहां एक शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे गार्ड समझकर पीड़ित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रुपये न निकलने पर उसने मदद के बहाने पासवर्ड जान लिया और कार्ड बदल कर दे दिया। जब पीड़ित टोल टैक्स के पास पहुंचा तो मोबाइल पर रुपये निकालने के मैसेज आने लगे। छाजूलाल तुरंत एटीएम पर वापस पहुंचा, लेकिन वहां ठग मौजूद नहीं था। इसके बाद सीधे बैंक में पहुंचकर वहां तैनात महिला कर्मी को ठगी के बारे में बताया। छाजूलाल का आरोप है कि बैंक ने कार्ड को ब्लॉक करने में काफ़ी देर लगा दी। इसी वजह से करीब 43,000 रुपये खाते से निकल गए। पीड़ित का कहना है कि अगर बैंक समय रहते कार्ड को ब्लॉक कर देता तो काफ़ी रुपये निकलने से बच सकते थे। फिर मैं गोलबिहार के पास में पहुंचा तो वहाँ में से 10,000 का कटा, तो मैंने साइकिल उठा के फिर वापस वहाँ से तुरंत वहाँ पे लौटा। तो वहाँ पे गार्ड खड़े थे। वो नहीं था, वो पहले वाला, अब नया वाला गार्ड खड़ा था। तो वहाँ पे मैंने कहा मेरे पैसे कट रहे हो या मेरे लॉक लगाओ। तो उसने फ़ोन किया मैडम को, लेकिन मैडम आ रही थी। कुछ ही देर में फिर मेरे 10,000 रुपये कट गए। तो 1 मिनट के 10,000 रुपये कट रहे हर मिनट के। तो फिर बाद मैडम आई तब मेरे 1900 रुपये बचे थे 43,000। मैडम को बोला तो मैडम ने कहा अभी मैं लॉक लगा रही हूँ। वो कुर्सी पे बैठी, जितने वो बैठने में कुछ मिनट लग गई, वो स्पीड से चल रहे थे पैसे काटने में। लॉक करते करते वो पूरे पैसे साफ उनके सामने 1900 रुपये भी मेरे गायब थे। कोर्ट न्यूज़ अपने दर्शकों से अपील करता है कि एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त सतर्क रहें। बैंक के जारी किए दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी करते समय सस्ते के लालच में न आएं और खरीद बिक्री से पहले सारी चीज़ें अच्छी से जान लें। आपको भरोसे में लेने के लिए आजकल ठग इमोशनल कार्ड भी खेलते हैं, इसलिए सतर्क रहें, सचेत रहें। कोटपुतली तहसील में चोटिया मोड़ के पास पवाला राजपूत में एक ट्रैक्टर पलटी खा गया। हादसे में 24 साल के विक्रम गुर्जर की मौत हो गई। सरुण पुलिस के अनुसार इसे बीडीएम अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बानसूर के शेल्टर होम में रुके हुए करीब 500 प्रवासियों को आज उनके मूल राज्यों के लिए रवाना किया गया। राजस्थान रोडवेज की बसों में रवानगी से पहले इनकी स्क्रीनिंग की गई। ये वे श्रमिक हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। बानसूर से पहले भी करीब 300 प्रवासियों को भेजा जा चुका है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी के अलावा तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 2 दिन पहले ही सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पैदल जाने वाले प्रवासियों के खाने, रहने और घर जाने की व्यवस्था की जाए। बानसूर में ही बुटेरी टोल टैक्स पर पैदल जाने वाले प्रवासियों की निगरानी के लिए नाका बनाया गया है। आज यहां साइकिल से जा रहे 11 प्रवासियों को रोका गया।
ये लोग गंगानगर शुगर मिल्स में काम करते थे और गोरखपुर के रहने वाले हैं। लॉकडाउन में साधन न मिलने पर 6 दिन पहले साइकिल से ही घर के लिए रवाना हो गए। सूचना पर पहुंचे बानसूर तहसीलदार ने इनके खाने पीने की व्यवस्था की। गोरखपुर की दूरी ज़्यादा होने की वजह से इन्हें समझा बुझाकर बानसूर स्कूल में चल रहे आश्रय स्थल में ले जाया गया। यहाँ से इनके आगे जाने के लिए बस या ट्रेन की व्यवस्था कराई जाएगी। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विराटनगर की वीर महिला जिसने कोरोना को मात दी है। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं विराटनगर की ऐसी वीर महिला जिसने कोरोना को भी हरा दिया। कुकड़ेला गांव की इस महिला को 7 मई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद 8 दिन तक इसे SMS अस्पताल के कोरोना वार्ड में रखा गया। इस दौरान इसकी 2 बार जांच की गई, लेकिन पहले टेस्ट में पॉजिटिव होने के बाद में इसकी रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आई। महिला का कहना है कि वो कोरोना को इसलिए मात दे पाई क्योंकि उसने डॉक्टरों और सरकार की एडवाइजरी का पूरी तरह पालन किया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बावजूद ये महिला सीधे घर पर नहीं गई है, बल्कि खेतों में इसने अपने लिए टेंट बना लिया है और अगले 14 दिन तक ये यहीं पर रहने वाली है। मंजू नाम की इस वीर महिला का कहना है कि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके घर या पास पड़ोस में किसी को जरा भी तकलीफ हो, इसीलिए अगले 14 दिन ये खेत में बने इस क्वारंटाइन टेंट में ही गुजारेगी। दरअसल ये महिला SMS अस्पताल में भर्ती अपनी बेटी से मिलने गई थी, जिसके बाद इसमें कोरोना लक्षण पाए गए थे। कुछ ही परेशानी को ना। और आपको वहाँ से छुट्टी देने के बाद आपको क्या बोला गया है? अब 14 दिन थोड़ा दूर रहिए। आपने कोरोना की जंग जीती है, तो आप घर पे रह रहे हो या फिर कहता हूँ। कितने दिन तक रखे आपको वहाँ पे? क्या तुम वहाँ पे हॉस्पिटल में कितने दिन रखे? 8 दिन। अब माँ बेटी दोनों ही नेगेटिव आ चुकी हैं। हालांकि बेटी को किडनी में थोड़ी समस्या होने की वजह से अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है।
कोरोना को मात देने के बाद अब प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। नारेड़ा में एक गरीब परिवार के बेटे की कैंसर से मौत हो जाने के बाद मदद के लिए ग्रामीण आगे आए हैं। मृतक युवक ही मजदूरी कर पूरे परिवार का पेट पालता था। परिवार की पीड़ा समझकर ग्रामीणों ने 2100 रुपये की आर्थिक मदद के अलावा 100 किलो आटा, तेल का पीपा, 20 किलो चीनी, चावल, दाल, देसी घी, साबुन और अन्य सामान मुहैया कराया है। ग्रामीणों के जज्बे को कोर्ट न्यूज सलाम करता है। मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की उपस्थिति में आज कंवरपुरा गांव में जरूरतमंदों को गेहूं वितरित किया गया। युवा नेता विक्रम लीडर ने बताया कि कंवरपुरा, गोवर्धनपुरा और भालेजी गांवों के किसानों से घर घर जाकर करीब 5 क्विंटल गेहूं इकट्ठा किया गया था। इसके 10-10 किलो के पैकेट बनवाकर राज्य मंत्री के नेतृत्व में जरूरतमंदों को बांटा गया। इस मौके पर उपस्थित मास्टर गुलजारी लाल, एडवोकेट रामचंद्र, पूर्व सरपंच रामेश्वर, रविंद्र यादव और अन्य लोगों ने कहा कि पहले भी ऐसा किया गया है और आगे भी जरूरत पड़ी तो जरूरतमंदों के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। शुक्लाबास में भी जागृति संस्थान ने 35 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया है। राधेश्याम यादव ने बताया कि अब तक संस्थान की तरफ से 181 राशन किटें वितरित की जा चुकी हैं। इसमें अनेक भामाशाह और समाजसेवी भी सहयोग कर रहे हैं। विराटनगर सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मी खुद कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन इन्होंने स्काउट, कमांडो और पुलिस कर्मियों के रूप में ड्यूटी दे रहे अन्य कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर चेतन देव सैनी के मुताबिक इनमें से कई स्वयंसेवकों के रूप में काम कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें प्रशंसा पत्र देकर अभिनंदन किया गया। गर्मी के मौसम का पसंदीदा अचार लेसुआ बाजार में आ गया है। बाजार में मोटे मोटे लेसुए राहगीरों का ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि अभी इनकी शुरुआत ही है, इसलिए ग्राहकों को ये थोड़े महंगे लग रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए लेसुआ विक्रेता भी अपने साथ सैनिटाइजर रख रहे हैं। लेसुए लेने से पहले वे ग्राहकों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवा रहे हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।